ایک खबर मेरी नज़र से गुजरी थी कि एक शख्स ने गुजरांवाला में अपने वालिदैन को कत्ल कर दिया। ये खबर इतनी हौलनाक और इतनी तकलीफ दे और दर्दनाक थी कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता। जबकि अगर हम अपने को मुसलमान कहते हैं तो इस्लाम में अल्लाह पाक, ये कोई 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 इंसान नहीं कह रहा, ये रब कह रहा है कि अगर अल्लाह के पास किसी का हक है तो वालिदैन का हक है। अल्लाह पाक ने एक जगह नहीं, कुरान में मुतअद्दिद जगह वालिदैन के हुकूक की बात करी है और 5 जगह तो अपने हक के साथ वालिदैन के हक को जोड़ा है। दुनिया में सिर्फ इस्लाम में एक 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 ऐसा अमल है कि जो सिर्फ ये है कि आप सिर्फ देख कर ही आप इबादत का दर्जा हासिल कर सकते हैं। वो 2 जगहों पर आता है। एक खाने काबा, कि आप जब खाने काबा को देखते हैं तो उसका देखना इबादत है। दूसरा हक वालिदैन का है कि जब आप अपने वालिदैन को प्यार भरी निगाहों से देखते हैं तो वो भी इबादत के दर्जे में आती है। ये मामलात है इबादत का, और लोग अपने वालिदैन के साथ ऊंची आवाज में बात करते हैं। और हुक्म यहाँ तक आया है, सूरह असरा में अल्लाह पाक फरमाता है कि अपने वालिदैन से उफ तक ना करो। उफ का मतलब ये होता है कि अगर वो तुम पर जुल्म भी कर रहे हैं तो तुम उफ ना करो। यहाँ तो औलाद अपने वालिदैन के साथ ना सिर्फ बदतमीजी और जबान दराजी चलाते हैं। तो आप सोचें, जिस चीज को अल्लाह मना कर रहा है कि उफ ना करो और आप उस पर जबान दराजी करते हैं, तो क्या आपके गुनाह नहीं लिखे जाते? ये वाहिद गुनाह है कि जिसकी बख्शिश के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं उसको उस वक्त तक नहीं बख्शूंगा जब तक उसके माँ बाप उसको माफ ना कर दें। और जब तक, और फिर जब क़यामत वाले दिन हम कहाँ अपने माँ बाप को ढूंढते फिरेंगे अपनी माफियाँ करवाते हुए अपने मामलात को। इसके अलावा कोई दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, क्या मैंने अपने बाप का हक अदा कर दिया है? तो आपने फरमाया कि बाप का मतलब, जब उसने ये बात कही, एक नेकी को गिना कर उसने जब हक अदा करने की बात करी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे बाप के जिस्म के पूरे हिस्से में अगर फोड़े निकल जाए और उस फोड़े में पीप भर जाए और तुम्हें वो पीप अपनी जबान से भी साफ करना पड़े तो तुम तब भी बाप का हक अदा नहीं कर सकते। आप माँ बाप के अंदर, बाप के, हमारे यहाँ एक माँ की हक की बात होती है, मगर एक हम अपने बाप के हुकूक को भुला बैठे हैं। बाप का मामला तो यहाँ तक है कि अगर कोई बाप अपनी औलाद को कत्ल कर दे तो शरीयत में उसके ऊपर जो है फांसी या उसकी इतलाक नहीं होती है। अगर कोई, हम जमाने में कोई हमारी जेब में हाथ डालकर चोरी कर ले तो उसका जुर्म है, उस पर हद लगती है। जबकि अगर कोई बाप अपनी बेटे की अगर जेब में से पैसा निकाल ले तो वो चोरी के जुमरे में नहीं आता। ये दुनियावी हक है। दीनी हक आपके सामने मैंने पेश कर दिया कि माँ बाप में से अगर कोई एक भी बुढ़ापे को पहुंच जाए उसे उफ ना करो। माँ बाप के मामलात को हमने, हमारी नेकियां हमारे माँ बाप से जुड़ी हुई हैं। माँ को अगर हदीस में कहा गया है कि माँ के नीचे जन्नत है तो उस जन्नत का रास्ता बाप को कहा गया है। वो औलादें जो माँ बाप के साथ जाती या कहीं बदतमीजी करने की मुरतब होती है, वो जिंदगी में, ये मेरे तजुर्बात है जो मैंने अपनी आंखों, उस शख्स को कभी वो शख्स पनप नहीं सकता जो माँ बाप के साथ बददयानती और बदजबानी करे। और ऐसे लोगों का मैंने हशर बुरा होते हुए देखा है। अल्लाह पाक जिंदगियों में से जो है वो बरकत निकाल लेता है जब कोई शख्स अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी या बदजबानी करता है। आप देखें कि हदीस क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है। कुरान कहने का मतलब ये है कि अल्लाह कह रहा है। हमें कम से कम हम समझते हैं कि अगर कोई अगर उस शिर्क के बाद अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह है तो वो माँ बाप की नाफरमानी है, जिसको माफ इतनी आसानी से नहीं किया जाएगा। हमें चाहिए कि कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत करें। और अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, दुनिया में फलाह चाहते हो, तो माँ बाप की इज्जत करो।
माँ बाप से हुस्न सलूक करो। हुस्न सलूक का तो बहुत दूर की बात है, अगर आप माँ बाप को मुस्कुरा कर देख रहे हैं वो इबादत का दर्जा है। माँ बाप की खिदमत कर रहे हो वो इबादत का दर्जा है। माँ बाप के साथ इंकिसारी से पैदा कर रहे हो वो इबादत का दर्जा है। माँ बाप की खिदमत करने की इबादत कई कई 100 नफलों से अफजल है। तो मैं यहाँ सिर्फ इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि वो माँ है और बाप है। आपकी एक एक अमल जो है आपके माँ बाप के मामले से जुड़ा हुआ है। आपकी इबादतें कबूल नहीं हो सकती जब तक आपने अगर अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी और बदतमीजी की है। तो आपकी जन्नत का जो जरिया है वो आपके वालिदैन है, और वालिदैन में भी खासकर बाप का कहा जाता है कि अगर बाप की एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे जब अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे थे, तो आपके सामने से एक बुर्राक से ज्यादा तेजी से एक कोई शय गुजरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील से कि जिब्रील ये क्या चीज है जो बुर्राक से ज्यादा तेजी से गई है? आपने फरमाया ये बाप की आह और बद्दुआ है जो अल्लाह पाक तमाम हिजाब खत्म करके डायरेक्ट आसमानों पर पहुंचती है। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ये मैं कहना चाहूंगा कि माँ बाप के दिल दुखाने से बचें। माँ बाप अगर इंतकाल कर गए हैं तो भी माँ बाप वो वाहिद जरिया है, मरने के बाद भी आपके माँ बाप आपकी बख्शिश का वसीला है। कि आपने भी यहाँ तक रिवायतों में आया है कि अगर वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो आप उनकी बख्शिश की दुआ करें, उनकी बख्शिश में आपकी बख्शिश है, आपके गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। माँ बाप की तो यहाँ तक मामला है, इससे बड़ा माँ बाप की दुआएं की दुआ किसी कलंदर सिकंदर वली खुतब और गौस से ज्यादा अफजल होती है। तो यहाँ माँ बाप के मामला को समझें, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो माँ बाप से हुस्न सलूक करना है। आखिरत को बेहतर बनाना है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है। अपनी कब्र को बेहतर बनाना है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है। ये है दर्जा, और उसमें भी बाप का मामला माँ से किसी सूरत कम नहीं है। हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, तो वो उसको समझे और बाप की अफजलियत को समझे। बाप का क्या जो 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 हक है वो तुम कभी अदा नहीं कर सकते जो मैंने हदीस बयान करी गई है। और माँ बाप की अफजलियत का तो और मामलात करना सिर्फ कुरान में आया है, हर मजहब में। तो आपकी ये इल्हामी किताबों में दीन इब्राहिम से ताल्लुक़ रखने वाले यहूद और नसारा में माँ बाप की अफजलियत को बयान किया गया है। हत्ता कि मुशरिकीन भी अपने माँ बाप की खिदमत और अफजलियत के अंदर उस चीज़ को मानते हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ की बात कहकर ख़त्म करना चाहूँगा कि जिनके माँ बाप हैं वो उनके दामन को पकड़ लें। आप यकीन कर लें कि माँ बाप का दामन को पकड़ने का मतलब है कि अल्लाह का दामन पकड़ लिया। जज़ाकल्लाह बिल खैर।